लखनऊ आपको लिए चलते हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हो जाए और चालान भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने बेहतर इम्यूनिटी के लिए यह भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि आरोग्य सेतु का ऐप का और आयुष कवच ऐप का भी जो है प्रभावी रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। आज की तारीख में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आरोग्य सेतु ऐप के 14 करोड़ 31 लाख डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 2 करोड़ 44 लाख डाउनलोड जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यानी लगभग जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो पूरे देश में है वो यूपी से शुरू होता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप को और अधिक डाउनलोड करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे को आदेश दिया है। डोर टू डोर सर्वे का पिछले महीने 1 से 15 तारीख का एक अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये आदेश दिया है और ये बहुत जोर देकर कहा है कि सर्वे का काम सतत प्रक्रिया रहेगी, यानी सर्वे रुकेगा नहीं। जहां भी सर्वे हो गया है वहां पुनः अगले सप्ताह फिर सर्वे किया जाए और ये एक सतत प्रक्रिया इस आधार पर रखी जाए कि जहां भी सर्वे हो रहा है, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा लगता है लक्षण युक्त व्यक्ति है, तो तुरंत उसका जो है एंटीजन टेस्ट किया जाए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही वहां से जो है अस्पताल भेज दिया जाए, जिससे कि डिटेक्शन और अस्पताल में ट्रीटमेंट के बीच में गैप कम रहे और इससे डेथ रेट को रोकने में, संभालने में, डेथ रेट को कम करने में विशेष रूप से जो है कार्रवाई की जा सके। पूरे कोविड मैनेजमेंट में जो अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्या हम अपने डेथ रेट को कम कर रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए ये जरूरी है कि राइट एट दी आउटसेट जहाँ भी सर्वे ही हो रहा है वहीं से ऐसे लोगों को तुरंत ले लिया जाए, जिससे उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल उतना कम ना हो और तुरंत उनका उपचार होता रहे और उनका ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी अगर कोई दवा की व्यवस्था है तुरंत अस्पताल में दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट को हर जनपद में शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कई जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने, सीएमओ ने नहीं शुरू किया है, निर्देशित किया कि आज से ही शुरू हो जाए और जहां भी अगर लापरवाही बरती जाएगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा या वो उसके जो किट्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये कहा है कि आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन से निरंतर संपर्क जिले स्तर पर जिलाधिकारी और सीएमओ बनाए, जिससे कि उनके चिकित्सा की व्यवस्था जो फील्ड में है, जिलों में है, उस पर निरंतर इनपुट्स भी मिल सके और निर्देश भी दिए जा सकें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अप टू डेट किया जाए, यानी हर दिन जो नए केसेस आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को अवश्य उसी दिन चेक कर दिया जाए, जिससे कि यदि कॉन्टैक्ट्स में कोई संदिग्ध है, टेस्टिंग हो जाए, पॉजिटिव है तो उनको भी इलाज शुरू हो जाए। इस पर विशेष बल दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा है कि अतिरिक्त टीम्स लगाई जाए हर जिले में। लखनऊ में उन्होंने 25 शिक्षकों की एक टीम लगाई, अब दूसरी टीम भी 25 शिक्षकों की लगाई है, यानी 50 लोगों को केवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दिया गया है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति टेस्टिंग के लिए आएगा उसका आईडी कार्ड जरूर ले लिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस सही नोट करा सके, जिससे जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट आए उन पर तुरंत उनको अटेंड करके उन पर जो है जो भी चिकित्सकीय व्यवस्था अगर पॉजिटिव आते हैं करने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में विशेष चिकित्सकीय टीम भेजने का भी निर्देश दिया है। L1, L2 और अस्पतालों में L1 के अस्पतालों में हालांकि एक साधारण फर्स्ट श्रेणी और फर्स्ट अस्पताल है, लेकिन इनमें भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। L2 जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनमें वेंटिलेटर्स की भी कुछ बेड्स पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। पैरामेडिक्स के मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया गया है और मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सक कर्मी सुरक्षित रहे, इसका भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नगरीय निकायों, सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सब में पर्याप्त धनराशि जो है
फाइनेंस कमीशन की उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो भी जहां भी नगर निकाय है अपने वार्ड्स में जो स्प्रे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, जो बाकी और इक्विपमेंट है, दवा है, जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, उनका परचेज करके उपलब्ध धनराशि का उपयोग जरूर कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना, और एक आदेश ये भी दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि पेयजल की सुविधा नहीं है, प्रॉपर पेयजल नहीं है, तो लोग पानी उबाल कर पिए, जिससे कि इस मौसम में जब संचारी रोग का जो है फैलने का संभावना रहती है, पेयजल शुद्ध जरूर पिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो कोविड हेल्प डेस्क है, जो जिनकी संख्या 47,381 हो गई है, और जिनमें 32,613 लोग लक्षण युक्त चिन्हित किए गए, कोविड हेल्प डेस्क से डेली रिपोर्ट ली जाए। ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि हम लोग कोविड हेल्प डेस्क पर अगर काम मजबूती से करेंगे तो निश्चय ही प्रथम चरण में ही जो लोग जरा भी लक्षण युक्त होंगे उनकी पहचान की जा सकेगी। आज तक यानी कल तक जो है वायु सेवा के माध्यम से लगभग 45,000 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। 45,000 उत्तर प्रदेश में लोग वायु सेवा के माध्यम से लोग आ चुके हैं, और इन 45,000 से अधिक लोगों में 11,695 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और होम क्वारंटाइन में 10,517 लोग गए हैं। 6 फ्लाइट्स कल आई हैं। इस आधार पर जो है 1,000 यात्री कल तक आए थे, और इस आधार पर कुल 46,000 यात्री कल तक हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी आदेश दिया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्ति हैं वहां भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। तो 25,262 कोविड हेल्प डेस्क उद्योग में स्थापित किए गए हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर हर हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग को जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं उसकी जानकारी दे रहे थे एसीएस होम अवनीश अवस्थी। सर्वे के काम को कंटिन्यूएशन प्रोसेस के तहत रखा जाएगा, सतत प्रक्रिया के तहत रखा जाएगा। जहां ऑलरेडी सर्वे हो चुका है वहां भी सर्वे की टीम दोबारा जाएगी और देखेगी। साथ ही साथ एंटीजन टेस्ट जो है वो किट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएँ। जहाँ भी लक्षण अगर नज़र आते हैं तो वहाँ ये टेस्ट कराए जाए, जिसकी वजह से तुरंत ही जानकारी मिल पाए कि कोविड पेशेंट वहाँ पर है या नहीं जिसमें लक्षण पाए जा रहे हैं।